Hello, my dear friends and students. Today we are going to start a new chapter that is polynomials of class 10th. अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आर डी शर्मा से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और पिछले सेशन में जो बोर्ड का क्या नाम है जो एग्ज़ाम आया था मैथ्स का स्टैंडर्ड का, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। तो इसीलिए मैं ये जो सीरीज़ है ये लेकर आया हूँ जिसमें हम आर डी शर्मा और जो अलग अलग बुक्स हैं वहाँ से ये क्वेश्चंस करेंगे। फ़िलहाल जो आज की वीडियो है उसमें हम आर डी शर्मा पर फोकस रखेंगे। इसके बाद हम एम एल अग्रवाल एंड यू लाइक एंड सो ऑन, जितनी बुक्स हमारी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और जो रिनाउंड बुक्स हैं हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए अल्फा एंड बीटा वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कि भाई हमें जो ज़ीरोज़ हैं वो दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा और उसके बाद हम उनके रिलेशनशिप्स को एवेल्युएट करेंगे। ठीक है मतलब ये एक कैटेगरी है बहुत सारे क्वेश्चंस में से। तो ये फ़िलहाल आज की जो वीडियो है उसमें हम इस कैटेगरी को समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि भाई इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू zeros of this quadratic polynomial fx equal to x square minus 5x plus 4. ठीक है, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha into beta. ओके, अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम देखिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। या तो हम सिंपली ये जो हमारा जो fx है, जो पॉलिनोमियल गिवन है हमें, हम इसके रूट्स फाइंड कर लें, ज़ीरोस फाइंड कर लें। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से, और उसके बाद वहाँ से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जो हमारा ये रिलेशनशिप है इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो और उसको इवेल्युएट कर लो। दूसरा तरीका है जो इसके रिलेशनशिप्स हैं उनकी हेल्प से अगर हमें करना है, तो जैसे हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, एंड द सेकेंड वन इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये जो ए बी सी हैं इसको हम कंपेयर करते हैं इसका जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को fx को अपने इस जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की, b की और c की वैल्यूज़ हैं। क्या क्या, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 4। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। ओके, नाउ पुटिंग ऑल these values इन दीज रिलेशनशिप्स जो हमारे पास अल्फा एंड बीटा है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता नहीं है, बट माइनस बी इज -5 एंड ए इज 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास जो आ गया वो आ गया 5। ये क्लियर। नाउ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास 4 और ए हमारे पास 1 है। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, फैक्टराइजेशन का कोई झगड़ा नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना। ओके, अब सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, हमें चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको वैल्यूट करना है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है, माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5। ठीक है, तो हमने 5 पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, वो हमने 4 पुट कर दी। माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा इज अगेन 4। ठीक है,
तो क्या मिल गया हमें, 5 अपॉन में 4 माइनस 8। अब 8 अपॉन 1 कर सकते हैं हम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 5 इधर आ गया, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने लाइक दिस, तो 8 4 ज़ा 32, तो ये हो गया -27 अपॉन 4। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू है। तो ये समझ में आया। अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से करते तो भी हमारी वैल्यू यही आती, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी करा दूं तो चलो वो भी कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूं एक बार, सो दैट हमें बाकी सारी चीज़ें, तो ये मैं रब कर लेता हूं। तो ये मर्ज़ी आपकी है कि आप इसको किस मेथड से कर रहे हैं। मतलब मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस मेथड को फॉलो करूंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस कम होती हैं और इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो नहीं है कि भाई पहले मैं फैक्टर निकालूं, अब मेरे फैक्टर्स क्या होंगे, उन दो नंबर्स क्या होंगे, वो वाला क्या होगा। अगर फैक्टर्स गलत आ गए, बेसिकली अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गलत आ गई, तो सब कुछ ख़त्म, तो पूरा का पूरा आंसर जो है हमारा गलत हो जाएगा, सोल्यूशन जो है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, ओके। तो अगर मैं, हमारे पास f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 गिवन है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 4 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, है ना, इसके आगे कुछ नहीं, उसके नीचे आगे 1 है। तो 1 इंटू 4 के मुझे क्या नाम है, फैक्टर्स निकालने हैं, जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे आंसर -5 आ जाए। तो अब कोई और नंबर तो है नहीं, सिंपल 4 और 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में x प्लस में 4, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 4, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन, x माइनस 4, सो x माइनस 4 थ्रू आउट कॉमन, बच क्या गया x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं और x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 4 और दूसरे x की वैल्यू आ गई हमारी 1। सो बेसिकली वी हैव टू वैल्यूज और टू जीरोस, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा। अब वो आपकी मर्जी है, आप किसको अल्फा मानना चाहते हो और किसको बीटा मानना चाहते हो, ठीक है। आप 1 को अल्फा मान सकते हो, 4 को बीटा मान सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। नाउ पुटिंग इन दिस रिलेशनशिप, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो 4 इधर आ जाएगा और 1 प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 8, ठीक है। नाउ अगेन 5 अपॉन 4 माइनस 8, हम एलसीएम ले लेंगे इसका अगेन, 4 5 माइनस 8 4 ज़ा 32, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो कितना हो गया -27/4। देखो सेम आंसर आया हमारा। नाउ चॉइस इज योर्स कि भाई आपको यहाँ तक पहुँचना है, -27/4 तक पहुँचना है। अब आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, मतलब मेथड कौन सा यूज़ करना है, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको भाई आप कंफर्टेबल हो इसके ज़ीरोस निकालने में तो आप ये मेथड यूज़ कर लो। आप कंफर्टेबल हो कि मैं डायरेक्टली कर लूँगा इसको सॉल्व करके जो हमारा ये रिलेशनशिप है, तो उससे कर सकते हो, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा और दोनों ही मेथड करेक्ट है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओके, तो जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x 5y, एक्चुअली ये जो मेरा
सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर ना स्क्वायर नहीं आता, इसलिए ये स्क्वायर हो गया। 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको हम एक ही मेथड से करते हैं, बाकी मतलब आते आपको दोनों ही हैं, तो आपकी मर्जी है जिस भी मेथड से कर लो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो अल्फा इंटू बीटा ऊपर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अल्फा प्लस बीटा। तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जो हमने फर्स्ट वाला किया है उससे इजी क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ये है। अगर मैं इसको जनरल पॉलिनोमियल जो हमारा fx मान लेते हैं, इसको मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो मेरे पास 5 जो है वो a है, -7 जो है वो b है, और कांस्टेंट जो है मेरा वो 1 है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो माइनस बी इज -7, बी इज -7 बेसिकली, और ए इज 5, तो ये हो जाएगा 7/5, ओके। एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, तो सी क्या है यहाँ पे 1, ए क्या है यहाँ पे 5, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1/5, एंड अल्फा प्लस बीटा जो सम है हमारा वो आ गया 7/5, ठीक है। नाउ पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन दिस रिलेशनशिप, ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज 7/5, ओके, अल्फा इंटू बीटा इज 1/5, तो अब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने से क्या होगा, 7/5 इंटू में 5/1, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 7। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो होता क्या है ना कि बच्चे देखते हैं अरे अल्फा 1 अपॉन बीटा ये करना है, अब क्या करें, हमें तो जो एनसीईआरटी है उसमें तो सिंपल क्वेश्चन दिखाए हुए हैं। अब वो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो बेसिक मैथ्स में आ रहे हैं। अगर आपका मैथ्स बेसिक है तो आप सीधे सीधे से एनसीईआरटी कर लो पूरी तरीके से विद एग्जांपल्स। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है तो आपको बेसिक जो एनसीईआरटी है उसके बाहर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ठीक है। कंडीशन समझ में आई, मतलब कि जो सम है अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के कहाँ पर बैठा हुआ है, के ये रहा, क्लियर। ओके, ये जो 2 है ना ये स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। एफ टी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। अब के हमारे पास कहाँ कहाँ है, एक तो हमारे पास ये रखे टी के पास, टी स्क्वायर के पास, और एक 3 के पास, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको हम सिंपली किस तरीके से कर सकते हैं थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। कंपैरिजन कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि k जो है वो a के बराबर है, 2 जो है वो b है,
और 3k पूरा का पूरा जो है वो c है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। तो माइनस b क्या है हमारे पास 2, ये हमने पुट कर दिया। a क्या है हमारे पास k। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2/k। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या कह रहा है c इज 3k एंड a इज k। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है कि दिस k एंड दिस k विल गेट कैंसिल्ड, है ना, ये दोनों k कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो अल्फा इंटू बीटा जो बच गया हमारे पास वो है 3 और अल्फा प्लस बीटा जो है वो है हमारे पास -2/k। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन पता है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, ये हमें पता है, गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे -2/k = 3। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ ले जाओ या इसको यहाँ ले आओ, ऐसे कर लो। तो k क्या हो जाएगा -2/3। सिंपल। ये क्वेश्चन देखने में जितना डेंजरस लग रहा था ये सॉल्व करने में उतना ही सिंपल है, अगर आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी कि भाई हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज हैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो हमने फटाफट से अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा कर दिया, है ना। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, उससे हमारी ऑटोमेटिकली के की वैल्यू आ गई। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई कि सर ये वाला क्वेश्चन है जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दीजिए, वो मैं बना दूंगा। और अगर इन जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई है मुझे। ठीक है, तो जो आपने कराया है उसमें यहाँ प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें ये क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px 4x² - 5x - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगेन क्या निकालना है हमें, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको वैल्यूएट करना है। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें ये इसकी पावर चढ़ी हुई होंगी, क्यूब होगा, आगे भी जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो करना क्या है, जो भी कॉमन आ रहा है ना वो निकाल लो इसमें से। अब देखो यहाँ पर अल्फा है बीटा है, इधर भी अल्फा है बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ एक अल्फा रह गया प्लस इधर क्या रह गया, एक बीटा रह गया। हो गया सिंपल। अब देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ये सम बन गया। सिंपल, समझ पा रहे हो क्या हुआ अभी। जब तक आप सिर्फ फोकस इस पर रखोगे तब तक आपको इस क्वेश्चन से डर लगता रहेगा, और डरने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं डरने की ज़रूरत, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, अब हमारे पास ये सिंपल हो गया। अब हमारा फोकस आना चाहिए हमारे पॉलिनोमियल पर। ठीक है, जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ax² + bx + c। ठीक है, अब इसके हिसाब से 4 क्या है, a है, -5 इज b एंड -1 इज c। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ओके, -b कितना है, b इज -5, a कितना है, a इज 4, सो अल्फा प्लस बीटा इज 5/4। ठीक है, नाउ अल्फा इंटू बीटा c/a। अब c कितना है हमारा, -1, a कितना है हमारा 4, तो अल्फा इंटू बीटा इज
1/4 and alpha plus beta is 5/4. ठीक है, अब नाउ पुट दीज वैल्यूज, सम वाली और प्रोडक्ट वाली, इनटू दिस एक्सप्रेशन. तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो अल्फा इंटू बीटा इज -1/4 मल्टीप्लाइड बाय सम 5/4. तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/16. सो वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px -5/16. देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है. तो जो स्टैंडर्ड का पेपर है ना, वो देखने से मुश्किल लगता है, होता नहीं है. हम इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है. इसी वजह से मैं छांट कर ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और जिनको देखकर हमें घबराहट हो जाती है. और जब वो घबराहट हो जाती है तब जो हमें कॉन्सेप्ट आते हैं याद रहते हैं और जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो हम भूल जाते हैं, ठीक है. तो अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस की पहले से ही प्रैक्टिस रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारे स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो बहुत स्मूथ जाएगा. ये क्लियर हुई? ओके. तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब ये क्या कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a to alpha to the power 4 beta cube plus alpha to the power 3 beta to the power 4. ठीक है. अब यहाँ जो पावर्स हैं वो बड़ी हो गई. अगेन ऐसे क्वेश्चन से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को ही लिख लेता हूँ कि हमें निकालना क्या है. अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर क्यूब बीटा 4. अब समझना क्या है, मैंने क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जब भी ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आए सबसे पहले ढूंढो कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा तो है और यहाँ पर भी अल्फा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, अल्फा क्यूब है, ठीक है. तो जो अल्फा क्यूब है वो कॉमन आ जाएगा. सिमिलरली बीटा क्यूब कॉमन आ जाएगा. अब जो अंदर रह गया वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है. अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जब भी बेस डिफरेंट होते हैं बट पावर सेम होती हैं तो हम उनको क्लब कर सकते हैं. अल्फा बीटा का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है. तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह गया. तो अब अगेन हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए. अब हमारा फोकस कहाँ जाएगा, अब हमारा फोकस जाएगा हमारे पॉलिनोमियल पर, दैट इज ft इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t प्लस में 3, ठीक है. देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको आप, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से भी कर सकते हो, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया. ये सारे के सारे क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन है उसके हेल्प से भी हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, इस वजह से हम ये वाला कर लेते हैं. इजी भी पड़ता है, दूसरा ये हमारा थोड़ा सा टाइम बचा लेता है, ठीक है. तो जो मेथड हमारा टाइम बचाएगा हम उसको करेंगे, जो मेथड हमारा टाइम नहीं बचाएगा हम उसको प्रेफर क्यों करें, ठीक है. इजी दोनों ही है, ओके. बट स्टिल अगर आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं तो मान लेते हैं जैसे आप कॉमन लेना भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना और वहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी. और जब अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली उसको सॉल्व कर दो, ठीक है. भूल जाते हो अगर ये मेथड तो उसको ज़रूर करना, मार्क्स खोने नहीं है एट एनी कॉस्ट. क्लियर? ओके. तो अब हम इसको अगर कंपेयर करें, जो भी हमारा जनरल फॉर्म है ax² + bx